नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड ऐसा 5 स्टॉक कौन सा है जिसने बहुत अच्छा डिविडेंड पिछले साल दिया है, वो स्टॉक मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डिविडेंड यील्ड में और डिविडेंड परसेंटेज में क्या अंतर होता है, सारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा और इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरा प्रयास दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों चलते डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आज इसके लिए जो सहारा लिया हो टिकर टेप कर लिया है। टिकर टेप में मैंने गया और मैं जाने के बाद मैंने क्या किया कि 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को हमने सेलेक्ट किया, छोटी कंपनियों को हमने हटा दिया। जो बहुत छोटी छोटी कंपनी है उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशंस रहता है, तो एक ऐसी कंपनी को हमने चुनने का प्रयास किया जो थोड़ा बड़ी कंपनी हो, जिसमें थोड़ा स्टेबिलिटी हो। जब इसका हमने इस फिल्टर का हमने यूज़ किया तो कुल जो है इसमें कंपनी तो आई 18, जिसमें 3% मिनिमम डिविडेंड यील्ड रहा और मैक्सिमम जो है वो रहा 9.75%। ये डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड परसेंट नहीं है। डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंट में क्या अंतर, तो मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझिए, किसी कंपनी का ना 3 प्राइस होता है। समझिएगा, किसी भी कंपनी का स्टॉक का 3 प्राइस होता है। एक मार्केट प्राइस, जैसे अभी अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये स्टॉक का क्या नाम है, आईओ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें 3 प्राइस होता है। में कैसे कैसे प्राइस होता है इसके लिए हम लोग चलते हैं धन पे। धन पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। अभी धन का हमने खोल दिया। पहली बात है, ये है मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं 117 रुपये 25 पैसे। ये मार्केट प्राइस है। दूसरा क्या होता है, तो ये दूसरा जो वैल्यू उसको फेस वैल्यू बोलते हैं और तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कंपनी के अंदर कंपनी के बुक्स में कितना रुपया है। जैसे इस कंपनी के बुक्स में 128 रुपया है और ये कंपनी जो है 170 रुपया ट्रेड कर रही है। इट मीन्स ये हुआ कि अभी अंडर वैल्यूड है। क्या ये हर जगह लागू होता है? नहीं होता है। जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक में हम लोग जाएंगे, उसका बुक वैल्यू से हमेशा बहुत ऊपर ट्रेड करता है, बुक वैल्यू कम रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, उस पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसका बुक वैल्यू जब भी आप जाके चेक करेंगे तो बहुत कम रहता है। चलिए, ये 3 प्राइस होता है। तो शेयर का डिविडेंड जो घोषणा होता है परसेंटेज, वो फेस वैल्यू पे होता है। जैसे कि आप देखेंगे 10 रुपया, मान लीजिए इसमें अगर 10 रुपया का डिविडेंड ऐलान हो जाए तो कंपनी क्या अनाउंस करेगी कि हमने 100% का इस साल डिविडेंड दिया है। अब जिनको पता नहीं होगा उनको क्या लगेगा कि भाई 170 रुपये का मेरा शेयर प्राइस है तो 117 रुपये हमको डिविडेंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो फेस वैल्यू उस पर जो परसेंटेज मिला उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसे समझिए 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू है, 10 रुपया शेयर आया, 10 रुपये का डिविडेंड आया। 10 रुपये का शेयर का प्राइस है। देखिए, शेयर का प्राइस कितना है, 117 रुपया। फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया। डिविडेंड कितना का आया, 10 रुपया। तो डिविडेंड का परसेंटेज क्या हुआ, 100%। और डिविडेंड यील्ड क्या आया, डिविडेंड यील्ड यानी हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला एक्चुअली। 117 रुपया शेयर का भाव है, 10 रुपया मिला तो 117 कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, 10 × 100 / 117। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जो है आप बोल सकते हैं बर्नम 78 से 8 पॉइंट समथिंग % का डिविडेंड आया, डिविडेंड यील्ड आया। इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो उसी पर हम लोग अब चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुल कि जैसे कि आईओसीएल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9.75% का डिविडेंड यील्ड है। यानी क्या हुआ कि आपको बैंक के एफडी से ज़्यादा रिटर्न डिविडेंड यील्ड ही दे रहा है, लगभग 9%। दूसरा कौन सा स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम, जिसने 8% का डिविडेंड यील्ड दिया। कोल इंडिया, जिसने 7% का डिविडेंड यील्ड दिया। वेदांता, जिसने 6.5% डिविडेंड यील्ड दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसने 6.57% का दिया। और ऑयल इंडिया जो है ओएनजीसी ने 5% का डिविडेंड यील्ड दिया। ये 6 स्टॉक को हमने उठाया। ये टॉप डिविडेंड यील्ड है। ये कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब हमने इसको डेटा को जाके खंगाला तो देखिए, एक साल में इसने लगभग 36% का निगेटिव रिटर्न दिया है, बट 5 साल में 52% का आईओसीएल ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डिविडेंड यील्ड दोनों को मिला देता तो 18 से 20% का एक रिटर्न आपको जनरेट होके मिला है। दूसरा वहाँ पे देखते हैं हम लोग बीपीसीएल की अगर बात करें, भारत पेट्रोलियम का, इसका अगर 5 साल का हम लोग डेटा देखें, इसमें 5 साल में रिटर्न तो बहुत अच्छा नहीं मिला है, बट डिविडेंड यील्ड जैसा कि मैंने आपको बताया 8% के आसपास का मिला है आपको, ठीक है।
इन चीज़ों को जब आप ध्यान रखते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक बात समझ में आता है किन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड यील्ड कितना मिलना चाहिए, अगर डिविडेंड कोई कंपनियां ज़्यादा क्यों देती हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा। डिविडेंड देने का मतलब क्या हुआ, कंपनी जो प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करने के बाद कंपनी उस पैसे को शेयर होल्डर में बांट दी। अब शेयर होल्डर प्रमोटर भी है, शेयर होल्डर आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं, FI DI सब लोग हैं, तो सब लोगों को मुनाफा मिल गया। मतलब वो पैसा बुक्स में नहीं आया, मतलब कंपनी के पास अब ग्रोथ करने के लिए पैसा नहीं है। जैसे आप ऐसे सोचिए, इस साल आपने 10 लाख रुपया कमाया और पूरा 10 लाख रुपये में खर्च कर दिया, तो क्या हुआ कि आपके पास ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसा नहीं। कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं, शेयर्स लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसका दो मतलब हो सकता है, एक की कंपनी को कहीं ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, तो कंपनी क्या करे, डिविडेंड दे दी। दूसरा, कई कई प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, जैसे ये सारा शेयर आप ध्यान से देखिएगा, तो गवर्नमेंट का शेयर, इस सब में गवर्नमेंट का होल्डिंग होगा। आप जब भी जाएंगे देखिए, सब में गवर्नमेंट का, इसमें है ना 0.94, सब में गवर्नमेंट का जहाँ भी होल्डिंग होगा ना, उन शेयर्स में थोड़ा गवर्नमेंट का एक प्रेशर होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, और डिविडेंड तो सरकार को तो हर साल पैसा चाहिए, इसलिए कंपनियां भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं कि डिविडेंड देना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई शेयर डिविडेंड दे रही है, उसको मुनाफा कम भी हुआ है ना दोस्तों, तभी वो डिविडेंड देती है, क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं देगी तो मार्केट में गलत मैसेज जाएगा, हो सकता है शेयर से लोग एग्जिट करने लगे। जो लोग डिविडेंड के लिए रखे हैं पैसा, उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, आप डिविडेंड से एग्जिट हो सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्लान है जिससे आपको हर 2 महीने क्वार्टरली डिविडेंड मिले? दोस्तों ये 6 स्टॉक है, इसको आप वॉच लिस्ट में डालिए और देखिए कि इसका बाइंग प्राइस को क्या सही प्राइस है। अगर उस प्राइस पे आए, इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये रेगुलर जो है पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन कंपनियों ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। और अगर प्राइस वाइज भी हम लोग चेक कर ले तो परफॉर्मेंस करें, जैसे ONGC का अगर 5 साल का हम लोग डेटा देखें, तो 5 साल में देखिए ONGC ने लगभग 123% रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें डिविडेंड के अलावा, तो 100% रिटर्न दिया है 5 साल। हम लोग जो भी डेटा देख रहे हैं 5 साल की। अगर हम लोग वेदांता की बात करें, 192% रिटर्न दिया है। वेदांता तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है डिविडेंड के मामले में, ग्रोथ के मामले में, जब भी सस्ता मिले लेने वाला स्टॉक। कोल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, कोल इंडिया ने पिछले 5 साल में क्या किया है, 102% रिटर्न प्राइस वाइज दिया प्लस डिविडेंड। ये जो 6 स्टॉक मैंने बताया है वो भारत का सबसे टॉप स्टॉक है। दोस्तों मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं डिविडेंड के विषय में आप लोगों को समझाऊं। आज मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।